नाम निकल गया। अभी जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये क्वेश्चन भी टफ हो सकता है। राजस्थान प्रांत के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? ये बंदा राजा भी रहा था हरियाणा साइड के किसी क्षेत्र का, कौन जिसने राजस्थान में ये शब्द प्रयोग किया था। फिर इसकी एक आत्मकथा भी लिखी गई जो प्रश्न आगे आएगा। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा जा चुका है किसने? जॉर्ज थॉमस 1800। सर्वप्रथम राजपूताना शब्द यहाँ रटेड होना चाहिए, आंगड़ियां पर होना चाहिए। जो पूछा भाई जी टोड की किताब को नाम तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, यानी आग लग मुंह पर मारे फेंक के प्रश्न एक पूछे, मुंह पर 3 प्रश्न फेंक के मारे, आइंदा था प्रश्न पूछे ही नहीं। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ टोडगी है। जॉर्ज थॉमस पहला व्यक्ति था जिसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रहे पहले हमारे राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का ही प्रयोग होता था। करेक्ट आंसर नेक्स्ट, द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस। चलो बता दो तो फिर कब लिखी गई थी? रचयिता का नाम बताइए। ये बताइए, ये थोड़ा सा अभी जो नए आए हैं बोलूंगा, प्रमोट नहीं बोला, नए वाले इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, पुराने वाले दीजिए। बताइए जल्दी से उत्तर बताइए इसका। पहले वाला तो मुझे भी पता था, आपको आता है? पहले वाला तो मुझे भी पता था, इसका बताओ तब पता चलेगा औकात का। इसका बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। अरे वाह वाह वाह, सदा सुहागण रहे, के बात है। उत्तर बताए कई टाबरा भाई। अरे ये जो था ना विलियम, ये देखो, ये जॉर्ज थॉमस तो था आयरलैंड का, इसकी मौत हुई थी बिरहानपुर में, छावनी में। इसने जॉर्जगढ़ का किला जो बनवाया था झज्जर के अंदर। तो ये जो दूसरा है, ये जो विलियम फ्रैंकलिन, ये इससे मुलाकात हुई थी, तब उसके आधार पे उसने किताब लिखी थी। तो विलियम फ्रैंकलिन, शाबाश, बहुत बढ़िया। नए वाले जवाब नहीं दे पाएंगे, मैं नए वाले समझो बोलूं तो आप समझ जाना, और जो पहले से पढ़ रहे हैं वो आराम से इसका जवाब दें। आप इतने अच्छे क्यों लगते हो? हंसराज गुज्जर है, के बात है, रहते रहे के प्लान है। थार मरुस्थल का विस्तार किन किन राज्यों में है? वो कोई प्रश्न है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ कोनी में राजस्थान परिचय हो गए तो थोड़ा बहुत परिचय तो कर सको थे। यह प्रश्न आया था राजस्थान पुलिस के अंदर, इससे पहले वाली थी जिसमें मेरी भी ड्यूटी लगी हुई थी कॉलेज में, उस समय आया था। आरपी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी नहीं कर पाएंगे। आराम से कर दोगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे जो अभी अभी आए हैं। चूरू तो तारानगर कने, हाँ चूरू तारानगर कने। इसका बताओ, देखो इजी क्वेश्चन है एकदम भाई। राजस्थान तो है ही है, गुजरात में भी है, पंजाब में भी है, हरियाणा में है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि गुरुजी पंजाब हरियाणा के मरुस्थल है, तो हरियो भरियो रहे। अरे तो हरियो भरियो तो आप गंगानगर हनुमानगढ़ भी रहे, लेकिन गंगानगर हनुमानगढ़ है तो मरुस्थल ही टाबरो। तो ये क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही दे दिया मैंने, ऐसे ही मन किया दे दिया। तुम चल, बाकी कल से आएंगे ये ऐसे क्वेश्चन भौतिक प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा। अब आपको बड़ा छोटा एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कम से कम 4 बड़े जिले और कम से कम 4 ही छोटे जिले आपको याद होने चाहिए। कम से कम 4 बड़े, कम से कम 4 छोटे जिले। पहले तो इसका उत्तर बताओ फिर बताता हूं। कसम सुभाष जान, 1% भी गलत नहीं होगा। अरे के प्लान बना रखे है तू, जल्दी करो। देखो समझो इस चीज को, मतलब बच्चे पढ़ने लग गए। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। बहुत अच्छी बात है, मेहनत करने लग गए हो, अच्छी बात है। जल्दी भर्तियों का एकदम इतनी भर्तियां आएगी कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब। तो भर्तियां जल्दी आने, सर 8 मिनट लेट हो गए हो, 10 मिनट पढ़ाओ आपको। अच्छा 8 मिनट। देखो राजस्थान के 4 बड़े जिले, 4 बड़े जिले, 4 छोटे जिले। वैसे तो इसका एक सूत्र होता है, सबसे बड़ा जिला सबको पता है यार, अभी जो प्रमोट हो गया है उसको भी पता है कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर जिला है, सबको पता है। तो एक सबसे बड़ी बैंक है SBBJ, यहां याद रख लो कि एक बड़ी बैंक है, बड़े जिला में सूत्र है SBBJ। तो पहला तो आपको पता ही है कि जे है, तो सूत्र रखो JBBJ। कभी बैंक में गई डालोगे, बैंक में 2 चीजा बेटा ब्रो,
एक सीआर वे एक डीआर वे। तो कहीं तो वही कौन बेरो के रुपया जमा करानो सीआर वे, रुपया निकालनो सीआर वे। बहुत सी ऐसी आत्माएं भी मिलेगी जिन्हें पता ही नहीं होता कि सीआर जमा हुआ है डीआर जमा हुआ है। बता सकेगी कोई? बता सकेगी? क्रेडिट कार्ड, एटीएम ने क्रेडिट कार्ड बोला है, डेबिट कार्ड बोला है। सच्ची ये प्रश्न पूछा जाता है, आपका जो एटीएम है वो क्रेडिट कार्ड है कि डेबिट कार्ड है? बहुत सान कौन बेरो, कोई बड़ी बात को नहीं थे, आना सोचियो मन कौन बेरो बहुत कौन बेरो। एटीएम क्रेडिट कार्ड होता है या डेबिट कार्ड है? बताओ। कौन बेरो? एटीएम क्रेडिट कार्ड है काबरियो डेबिट कार्ड है? व्हाट इज द नेम ऑफ एटीएम? क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। कौन बेरो? कौन बेरो? कौन बेरो? शाबाश, कुछ बच्चों को पता है। क्रेडिट कार्ड बैंक ही देखो, जब नौकरी लागू थान देश के क्रेडिट कार्ड, बाकी तो अभी डेबिट ही काम चलाना पड़ेगा। और जब क्रेडिट कार्ड मांगन भी उड़ जाओ तो बैंक कहेगा तेरा क्रेडिट है कि रे, बताई तू है कि? बोल मत तो यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाई करना आ रहा हूँ। बोल पढ़ाई कर तो मुना फिर नौकरी लाग जाए दादी क्रेडिट कार्ड दे देगा। तो अभी आपका कोई क्रेडिट नहीं है तो आपको कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देगा। तो अभी आपके पास जो है वो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड नहीं है। चलो, सबसे बड़े जिले के 4 सूत्र, सीधा सीधा। सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर, 38,000 समथिंग, 38,401, 38,000 याद रखो। दूसरा जिला जो है वो बीकानेर, तीसरा है बाड़मेर, पुरानी किताबों में दूसरा बाड़मेर है, और चौथा जो है वो जे यानी जोधपुर। ये 38 है, ये 30 है, ये 28 है, ये 27 है। बैंक का सूत्र याद रखा तो बैंक में एक सीआर होता है, एक डीआर होता है। तो 4 बड़े जिलों का सूत्र भी डीआर है। डी के ऊपर 3 जिले हैं, सबसे पहले धौलपुर, फिर दौसा, फिर डूंगरपुर और राजसमंद। आर का मतलब राजसमंद, यानी 3 डी पर नाम है, तीनों ही छोटे जिले। कितना इजी यार, कितना इजी यार। बड़े, भारत का सबसे बड़ा जिला, भारत का सबसे छोटा जिला, याद है कि हूं करवाया था जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाया कर तो नहीं, गैलरी राजस्थान पुलिसों पहली बी टेम हूं था बतायो कि भारत को सौ बड़ो कच्छ, अब तो कच्छ क्या है, बदल गया, ले मान लो। और तीसरो जैसलमेर है। सौ छोटो जिलो है माहे, माहे पुदुचेरी में पड़े, ओनली 9 वर्ग किलोमीटर, यानी 9 वर्ग किलोमीटर थारो खेत हो गयो। कई तो मतलब ईशा इलाजा जका खेत है तो बड़ो, जो कोई तो बड़ो एक जिलो भी है 9 वर्ग किलोमीटर, यानी गांव भी बड़े क्षेत्र में है। तो टावरो याद करना पड़ेगा, यहाँ कांटो करो जैसलमेर और धौलपुर। तो मैं सागे सागे थे याद करे जो तो बहुत ईजी है। पेपर देने का आनंद तभी आता है जब आपको कुछ आता है, और आता है वो क्वेश्चन जब हम करते हैं ना तो ऐसे लगता है बस इस क्वेश्चन पे ब्रह्मास्त्र चलाया है और इस क्वेश्चन को मैंने खत्म कर दिया। मैंने बड़ी तपस्या की थी ब्रह्मास्त्र को प्राप्त करने के लिए। तो क्वेश्चन जब करते हैं तभी आनंद आता है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे कि राजस्थान का आकार कैसे है। ओले राजस्थान बताओ किसों के गुरुजी हो तो पतंग है, बस हो गया। तो इजी क्वेश्चन है लेकिन कई बार पूछ लिया। अच्छा, विषम कोणीय चतुर्भुज, इजी है एकदम। गुरुजी ऐसे इजी क्वेश्चन थे क्यों पूछ रहे हो? अभी अभी भी तो आया है, कहीं अभी अभी भी तो आया है। बस भगवान से दुआ करते थे कि हे भगवान पेपर ना करा, भगवान ने हमारी नहीं सुनी। लेकिन अब जो नए बच्चे आए हैं पता नहीं उन्होंने कौन सा यज्ञ किया है कि भगवान उन्हीं की सुन रहा है। चलो, जब तक बच्चे नहीं बोलेंगे स्कूल खोलो, मुझे नहीं लगता कि खुल पाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चे की सुन रहा है भगवान आजकल। बताइए, देखिए, पहली लहर बोल बूढ़ा खातर, दूसरी लहर जवाना खातर, बोल तीसरी बच्चा खातर आओगी, चौथी फिर चौथी मतलब जगह पेट में मतलब बां खातिर आओगी, फिर मतलब लहरों पर लहर बना रखी है। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला के लिए किस नाम का प्रयोग हुआ? बताइए जी। विष्णु पुराण में, अरे एकदम इजी है। विष्णु पुराण में भगवान विष्णु से संबंधित भगवान कृष्ण, भगवान राम, इनके बारे में जिक्र है। तो विष्णु पुराण में जो है उसमें अरावली के लिए परिपत्र, अरे भाई उसमें ये नहीं लिखा गया है, हमें अंदाजा लगाना पड़ता है। जब विष्णु पुराण चल रहा होता है तब विष्णु पुराण करने वाला कहता है, उसमें लिखा होता है कि इधर एक पर्वत है, उस पर्वत के इधर मरुस्थल है। तो हम अंदाजा लगा ले कि परिपत्र के उधर मरुस्थल है, तो हम अंदाजा लगा लेते हैं कि परिपत्र के उधर मरुस्थल, इसका मतलब हमारे अरावली का जिक्र हो रहा है। इसका मतलब अरावली को क्या कहा गया है? क्या कहा गया है?
परिपत्र। इजी है वैसे, लेकिन ये प्रश्न भौतिक प्रदेश का है जो पहले उठा लिया। इतना 100 200 की बढ़ोतरी फाइनल का। अच्छा, कृषि पर्यवेक्षक पद बढ़ाए भाई, और कृषि पर्यवेक्षक बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि पहली बात तो कृषि पर्यवेक्षक के बच्चों में इतना कंपटीशन नहीं है। आपको सिर्फ जीके तैयार कर लो, बाकी चिंता की जरूरत नहीं। मैं टॉपिक बता रहा हूं, उतने टॉपिक पढ़ लिया करो। मैं पूरा का पूरा जीके आपको तैयार, क्योंकि ज्योग्राफी मैंने कई बार पढ़ाई है, हिस्ट्री तो है ही, कल्चर भी है, तो मुझे पता है कौन सा टॉपिक किस हिसाब से पढ़ाना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ओ प्रश्न तो मतलब आना ही चाहिए, क्यों? क्योंकि इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। और ध्यान रहे, जब आपको यही नहीं आता, जब आप राजस्थान जीके का पहला पेज खोलते हैं तो बस सबसे पहले यही आता है। जब राजस्थान जीके आप पढ़ना शुरू करोगे, पहला पेज पलटोगे तो उस पर यही चीज लिखी होगी कि राजस्थान का ये विस्तार है, ये क्षेत्रफल है, 3,42,249, ऐसी चीजें लिखी होगी। तो ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए आपका, और कई बार आया है अच्छी एग्जामों में, आरएस जैसी एग्जामों में ये प्रश्न आया है। तो इस क्वेश्चन का मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा गलत उत्तर देगा, लेकिन जो गलत उत्तर देगा तो उनका क्या करें, कारण ये हो सकता है कि वो ढंग से अगर नहीं पढ़ेगा तो गलत उत्तर देगा। ढंग से अगर नहीं पढ़ेगा, ऐसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ढंग से पढ़ना, ठीक है। राजस्थान पिछले 8 सेकंड से रह गए। आत्मविश्वास टूटना की बात है यार, फिर राजस्थान पुलिस की भर्ती आ गई। यही तो फायदा है, तुरंत जल्दी भर्ती। हम कह देते हैं कि भी राजस्थान पुलिस की भर्ती 2 पारियों में क्यों निकाल रहे हो, 4-4 हजार एक साथ निकालो, लेकिन ये एक मौका होता है। आप एक भर्ती में नहीं लग पाए किसी वजह से, मान लो कि आपके पेट दर्दी होने लग गया दौड़ के समय किसी, तो कम से कम तुरंत जस्ट बाद आपको मौका तो मिल रहा है। वरना एक साथ निकाल दिए उस समय आप किसी वजह से बाहर हो गए तो हो गए। तो इससे एक फायदा भी मिलता है, तो तुरंत भर्ती आ गई तो आप चिंता क्यों करते हो, लग जाओ यार, दोबारा हथियार उठा लो। चलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का कुल क्षेत्रफल, एकदम इजी क्वेश्चन है। अरे गुरुजी थे इजी क्यों पूछ रहे हो? अरे मैं राजस्थान जीके की शुरुआत करिए तो मैं सोचूं कि नया जगह अब भी आए, समझ गया थे, बाम में भी थोड़ी एनर्जी आनी चाहिए, बाम में भी लागना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले दिन ही मैं अगर टप पूछने लग जाऊंगा कि बताइए जापान से राजस्थान कितने गुना क्या है, तो बंग बेचारा आत्मविश्वास डाउन हो जाओ, तो थोड़ा बहुत भाने भी प्रमोट कर दें। 3,42,239 आज तक जितनी बार आया है, ये 2 ही ऑप्शन मिले हैं टोटल, पूरा याद 3,42 याद रखो, 3,42 3,42 3 4 2 3,42 3,42, बस ये भी इजी था। 3,42 बिल्कुल। मारवाड़, आहा राठौड़ शुरू हो गया, राउडी राठौड़ बस। और मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको 4-5 शासक दिए थे जिनकी 2-2 बातें थी। सबसे पहले आपको पढ़ना था कि राठौड़ कहां से आए, इस शब्द देखो कैसे पढ़ना था। राठौड़ वंश पढ़ने से पहले कोई भी वंश पढ़ो, भले चौहान पढ़ो, भले गुहिल पढ़ो, कंठा मुठियो दिखे कमाचर उठियो दिखे, मतलब नॉनवेज चेपियो आज में। कोई वंश पढ़ो, सबसे पहले वो वंश आया कहां से, राठौड़ कहां से आए, इस बारे में अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। गोपीनाथ शर्मा कहता है कि राठौड़ शब्द राष्ट्रकूट, रहटकूट, रठौड़ और राठौड़ बना है, यानी दक्षिणी भारत की एक जाति थी जो उत्तर भारत की ओर आई, ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं। जबकि टोड ये कहता है कि राठौड़ गहडवालों की संतानें हैं। जब जयचंद गहडवाल पर आक्रमण किया गोरी ने, तो उस समय उनका पोता रावसिया मारवाड़ की ओर आया 1212 क्या, ये टोड कहते हैं। लेकिन इतिहासकार होर्नुली और डॉक्टर ओझा इस बात को पूर्णतः खंडन कर देते हैं कि नहीं, राठौड़ और गहडवाल दोनों अलग है। ये जो राठौड़ है मारवाड़ के, वो बदायूं के राठौड़ों के वंशज है, ना कि जयचंद गहडवाल। यानी सबसे पहले हार्नोली ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि राठौड़ और गहडवाल अलग है। उसके बाद डॉक्टर ओझा ने बहुत सारे ऐसे प्रमाण दिए जिनका हम जब पढ़ते हैं तब डिटेल में करते हैं इनका जिक्र, कि राठौड़ और गहडवाल अलग है, ये बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। तो राठौड़ वंश का सबसे पहला क्या, राठौड़ वंश का संस्थापक सिंहा शब्द हो सकता है, शेर से बना होगा, ऐसी दंत कहानी आती है जिनका फुर्सत में जिक्र करेंगे। तो राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष कौन है, राव सिंहा है। ओके, टोड कहता है कि जयचंद गहडवाल का पोता था। ठीक है, आगे चलिए। कितना इजी है, सिर्फ 4-5 शासक दिए थे जिनमें 2-4 बातें थी, और फिर भी अगर आप नहीं कर सकते तो भैया आपका क्या करें, तो आप बताओ इससे इजी और मैं क्या करूं। मेरे फोन क्या बंद हो गयो, ये क्या बंद हो गयो, बेटी का बाप को दामगन देड़ा, हाँ ठीक है। हाँ, जोधा की मृत्यु के उपरांत मारवाड़ का शासक कौन बना। देखो आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछने लग गए। मैंने आपको कितने शासक दिए थे, मैंने आपको दिया था सबसे पहले राठौड़ वंश का संस्थापक राव सिंहा, सिंहा के बाद शासक बना था आसनाथ,
आसनाथ के बाद शासक बना था चूड़ा, सबके आगे राव लगेगा। चूड़ा के बाद बना था कान्हा, कान्हा के बाद शासक बना था रणमल, रणमल के बाद में शासक बना था जोधा, जोधा के बाद में शासक बना था सातल देव, सातल देव के बाद में शासक बना था सूजा, सूजा के बाद बना था गंगा, और गंगा के बाद बना था मालदेव। गुरुजी इतना ही था। अरे तो इनकी बातें एक एक दो तो ये राठौड़ वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष है, और पाली गांव के बिट्ठू के वहां पर उनका एक स्मार मिला है। आसनाथ जलालुद्दीन से लड़ते हुए कोई बात ही नहीं है। चूड़ा मारवाड़ में सामंती प्रथा की शुरुआत इन्हीं से मानी जाती है, मंडोर को अपनी राजधानी बनाई, बस एक बात है। फिर राव कान्हा ही कोई बात नहीं है। ख्यातों के अनुसार करणी माता ने, इतिहासकारों के अनुसार ये भाटियों से, सांखला भाटियों से लड़ते हुए मारा गया। फिर रणमल शासक बना जिनकी कुंभा के यहाँ मेवाड़ में हत्या हुई। फिर राव जोधा, राठौड़ों का पहला शक्तिशाली शासक जोधा माना जाता है। वास्तविक संस्थापक यही माना जाता है किनका? सामंती प्रथा का। जोधा ने जोधपुर दुर्ग 1459 जोधपुर बसाया। उसके बाद सातल देव के समय की एक ही घटना है गुड़ला। सूजा के समय भी की बीकानेर का बीका आक्रमण करता है। फिर राव गंगा, बस इसीलिए तो मैंने मालदेव के पहले के देखे, क्योंकि मालदेव ऐसा शासक है जिसमें आपको 1 घंटा लगेगा। तब मैंने कहा कि मालदेव से पहले के पढ़ने, मालदेव नहीं पढ़ना। मुझे पता है कि कितना टॉपिक आप पढ़ सकते हो, मैंने उतना ही दिया। अब आप अगर 4 नाम नहीं याद कर सकते यार, तुम्हारा क्या करूं मैं, ये बताओ। इतिहास से जी कुछ है नहीं, एक बार इतिहास को पढ़ लो, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। पहले कितना इजी है यार, बताइए। जोधा की मृत्यु के बाद कौन बना? गुड़ला वाला सातल देव। सर ऐसे प्रश्न आते कि आजकल ऐसे ही ज्यादा पुट हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछे जा रहे हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं, फिर बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें आएगी अभी इतिहास की। सूजा के समय बीकानेर कौन से शासक मारवाड़ पर हमला किया? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, मैं बताऊंगा हमले का कारण क्या, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। पहले इसका उत्तर बताइए, फिर मैं बात करता हूं। बताइए जल्दी से उत्तर बताइए। कुछ उत्तर मैं आपसे पूछूंगा, वो तो पीछे वाला तो इजी था इसलिए मैंने आपसे नहीं पूछा। सरनौर से राम राम, चारनगरू राम राम। अच्छा, दूड़ गायब कर दियोगे बीच में, आसनाथ के बाद दूड़ है। सॉरी सॉरी सॉरी, जल्दबाजी मुझे यार, सुपर फास्ट गाड़ी छोटे अड्डों पर ध्यान नहीं देती। सॉरी, दूहर्ज कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता को बीच में गायब हो गया। सॉरी शक्तिमान। हाँ बताइए, देखो राव जोधा के बाद में समझो इस चीज को, बहुत प्यारी स्टोरी है, कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बड़ा फेचियां बूढ़ा हो जाओगा, बूढ़ा भी होगा, बूढ़ी भी होगी, तो थार पोतन सुनाने थारकन कोई अपने इतिहास की कुछ कहानियां तो होनी चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग कहानी तो होनी चाहिए। बुरो मानने की बात को नहीं है, दादा भी बनोगा दादी भी बनोगी थे से, तो बी टाइम लोरी सुनानी पड़ेगी, के इलाज सुनानी पड़ेगी, तो बी टाइम में कोई स्टोरी तो होनी चाहिए। देखो जोधा का कुछ कहते हैं बीका 5वां पुत्र था, और कुछ जगह आता है कि बीका जो है वो जोधा का बड़ा पुत्र था और एक योग्य बेटा था। तो बीका ने क्या किया, बड़ा पुत्र था, योग्य बेटा था, तो इसने क्या किया, नया रियासत बसा दी। कौन सी? बीका ने। करणी माता के आशीर्वाद से, करणी माता ने आशीर्वाद दिया कि जोधा की तरह ही तेरा राज्य फैलेगा फूलेगा, तो नई रियासत बसा दी बीकानेर। यानी कहां आ गया बीका? बीका आ गया बीकानेर। अब नियम के हिसाब से जोधा का बड़ा बेटा था बीका, तो रियासत पर किसका अधिकार था? सर रियासत पर भी बीका का अधिकार था, बिल्कुल, बड़ा बेटा है तो यही होगा। लेकिन बीका ने अपनी नई रियासत बसा दी और एक योग्य बेटा था। तब जोधा ने अपने बेटे से कहा बीका से कि देख बीका, तेरकन तो बढ़िया रियासत है बीकानेर, तेरे की कमी है, और तू जोधपुर पर अधिकार ना रख, तेरो जोधपुर तू छोड़ दे, और जोधपुर दे दे सुजान दे दे, तू तेरे बीकानेर राज करे। तेरकन है तन की जरूरत है, बीकानेर तेरकन है, अच्छो बढ़िया राज्य है यार, फिर क्यों लेगी क्यों होगो? तो बोले कोई बात नहीं पिताजी, थे को तो मैं थारी बात मान लूं, थारी बात कौन टाणू मैं, लेकिन एक शर्त है। बोल बोल। थारा जका मेन चीजा है, थे मारे लिए आदरणीय हो, पूजनीय हो, तो थारो छत्तर है, थारी ढाल है, थारी तलवार है, जबकि सामान थे काम में लियो, वो सामान मन दोगा। जो तो बोले कोई बात नहीं यार बेटा, तू ले लियो। अब ये बात तय हो गई। तय होने के बाद जोधा की मृत्यु हो गई और शासक कौन बन गया? सूजा। अब बीका के समकालीन अब कौन आ गया? सूजा आ गया। तो बीका ने और पडिहार बेला को भेजा कि जा भाई अपने पिताजी की जिकी छत्तर ढाल व पूजनीय चीजें वह सगड़ी लिया। अब सूजो नटियो और कौन दियो। तब क्या किया बीका ने और पूरे जोधपुर को घेर लिया। अब सूजा की माता थी जसमा दी,
जसमाद्य की मध्यस्थता से यह समझौता हुआ। वो जो चीजें जिनका वादा किया गया था वो चीजें बीका को दी गई। छत्र है, ढाल है, नागनी माता की मूर्ति है, तलवार है, आदि चीजें जिनकी पूजा भी होती है बीकानेर के अंदर, किसकी? जोधा की। तो ये एक स्टोरी थी, इस वजह से आक्रमण किया था किसने? बीका पे, बीका ने जोधा के ऊपर। ठीक है, चलो ये बोल रहे हो। अरे इतिहास में घनी इंटरेस्टिंग कहानी आ रही थी, सुनो को नहीं, मत घनी सुना दी इनके बात हुई। माउस क्यों कौन चल रही हो? अच्छा ओ नहीं कौन चल चल रहा इन गलती को नहीं तरी। चल क्या कह रहे हो? कभी वनपाल के बारे में बात करो। चलो वनपाल जो होता है फॉरेस्ट गार्ड है, अच्छी भर्ती है, अच्छे पैसे। चलो बात कर ली। और बताओ सर, आप पूरा 1 साल लगा मेरा कमेंट पढ़ने 2020 से जुड़ा था। चलो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ स्टोरी थाने जिथे बुढ़ा हो जाओ थार पोतन भी सुनाइयो, बढ़िया लग गई कि पिताजी की इज्जत होनी जरूरी है, पिताजी की चीजा ने भी पूजा पाठ करना जरूरी है। जोधा के जे ओ के करे है कूड़ा रहो बेटी का बाप गठुआ है, टाइपिंग करना रही मतलब छांटियों मार के बनाओ दिख रहे पेपर। जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की? हाँ, जोधा ने जोधपुर सबको, अरे 1459, 1559, 1727, 11, 13। ए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इनको तो अंगुलियों पे होनी चाहिए। राजस्थान के 4-5 शहर की तारीख तो अंगुलियों पे होनी चाहिए। 1459 में जोधपुर बसा, जोधपुर के 100 साल बाद उदयपुर बसा, फिर 1727 में जयपुर बसा, 11-13 में अजमेर बसा। ए 4 तारीख तो आधी रात ने, बाकी याद सगली करनी है, लेकिन ये 4 तारीख तो सारी की सारी याद होनी चाहिए थारे। ठीक है, यानी जोधपुर कब बसा था? 1459। उत्तर होगा डी। आप उत्तर अपने मन में सोच लिया करो, बस देख लिया करो आपको कितना का आ रहा है किस हिसाब से। हाँ 12 मई 1459, बिल्कुल सही बात आपकी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सर हिंदी वाली क्लास कब तक यूट्यूब पर रहेगी? युगों युगों तक रहेगी, जब तक हमें यूट्यूब और गूगल कहेगा तब तक रहेगी। मारवाड़ में राठौर राजवंश की स्थापना अनुमानतः कब हुई? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। आप ऑप्शन के आधार पर इसका उत्तर बताइए। मैं उत्तर जानना चाहूंगा, देखना चाहूंगा इसका उत्तर बताइए, बताइए इसका उत्तर बताइए। हाँ 1155 जैसलमेर है, बिल्कुल मन बेरो यार। तो यार समझे कि यार थोड़ा बहुत तो मन भी बेरो, मन नहीं आवे कि थोड़ी 2-4 बात तो। सर गुरु जी बहुत मस्त पढ़ाओ, थैंक यू। बस यहाँ बढ़ाई कर बो करे कर तू, फिर मेरे में एनर्जी आ जाए, मतलब ग्लूकोन डी वर्गी एनर्जी आवे, तू एक बढ़ाई करते को नहीं तब। हाँ देखो, टोड कहता है कि 1212 के आसपास प्रवेश किया था मारवाड़ में किसने? राव सिंहा ने। तो 1212 तो ऑप्शन ही नहीं है यहाँ, तो इनका शासनकाल 1240 से लगभग 73 तक है। तो इस आधार पे ये इस प्रश्न का उत्तर बहुत कम बच्चे दे पाए, पता नहीं क्यों दे पाए। 4 शासकों के नाम दिए, तुम लोग वो भी नहीं पढ़ पाते हो हैं, ये क्या काम चलाओ। चलो NEXT, राठौड़ राजाओं के नाम से पूर्व किस शब्द का प्रयोग होता है? बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी। राणा, सवाई, राव, महारावल। 4-5 ही तो नाम चल रहा है राजस्थान में। महाराजा, ये उपाधियां हैं, अपने नाम से पहले के टाइटल है। सीधे टाइटल से भी आप किसी को बतला सकते हो कि राणा जी। तो जो राणा लगता, राणा या महाराणा उदयपुर के महाराणाओं के लगता था, सब जानते हैं। सवाई जयपुर वाले शासकों के लगता था, राव जोधपुर वालों के लगता था, लेकिन बीकानेर के कुछ शासकों के भी राव लगता है, जैसे राव बीका। लेकिन बाद में बीकानेर के शासकों ने क्या लगाना शुरू कर दिया? महाराजा गंगा सिंह, ना कि राव गंगा सिंह। तो बाद के शासकों ने महाराजा लगाना शुरू कर दिया। और महारावल किनके लगता है? जैसलमेर वालों के। तो ये उपाधियां हैं, तो एक जगह लिख लो, लेकिन धीरे धीरे जब इतिहास पढ़ोगे तो ये चीज नॉर्मल हो जाएगी। चल